नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने पाठ को समाप्त करेंगे। पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामत न समझिए। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल पर मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। बंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर स्वाति की बात ऐसी ठकुर स्वाति यानी उनके पैरों में झुक रहे थे ना वो बार बार। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मेल मिट गया। पंडित जी ने उड़ते हुए दृष्टि देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म के बेड़े में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा और कृतज्ञता से आंखों में आंसू भराए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि और ना वे स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्यता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों का महत्व मैं को परिचय पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्यता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, प्रचंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर उन्होंने पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा के भाव से देखा और कांपते हाथों से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। ठीक है ना, तो ये पाठ खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल करूँगा।